सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। यह संदेश छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में रिकॉर्ड किया गया है, जहां परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोसेस जी के द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। सोचो, प्रभु ने कहा छोटी सी छोटी आज्ञा में से किसी एक को तोड़े वो स्वर्ग के राज में छोटा हो जाएगा। तो आप सोचो, छोटी सी छोटी आज्ञा में से एक की बात हुई है। हम तो बड़ी बड़ी सी आज्ञा, कितनी आज्ञा तोड़ के बैठे होंगे। तो आज से क्या करो, बहुत आराधना कर लिए, बहुत प्रार्थना कर लिए, अब इसे खोज करो, ढूंढो, अपने जीवन में ढूंढो कि कितनी आज्ञा आपसे टूट रही है, कितनी आज्ञाओं को आप छोड़कर आराधना करें, कितनी आज्ञाओं को आप हटा के प्रार्थना करें, कितनी आज्ञाओं को आप तुच्छ समझ के आप उपास करें। आज से आप क्या करो, वो जांच पड़ताल करो, क्योंकि परमेश्वर किसी की प्रार्थना, उपास, आराधना, स्तुति, म्यूजिक से खुश नहीं होता। वो एक ही बात से खुश होता है कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को भय, आदर, सम्मान के साथ उसका क्या करें, पालन करें। क्योंकि प्रभु ने आज्ञा हमें इसलिए नहीं दिया कि हम उसको तोड़े। पूरा बाइबल हमको काय के लिए दिया है, पूरा नियम क्यों दिया है, पूरी आज्ञा व्यवस्था क्यों दिया है, पूरे के पूरे मानने को ही दिया हुआ है ना। तो फिर मानो। हालेलुया। याद रखना विषय का नाम, कहां जाके ढूंढेंगे ना। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें। और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God.
Thank you. जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे आप सबसे मिलने के लिए परमेश्वर के दास द्वारा यह अवसर दिया, और परमेश्वर के दास को भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े प्रेम और आदर के साथ मुझे यहाँ पर बुला के लिए सुबह ही बुलाए थे, पर सुबह कहीं और दूसरे जगह वहाँ पर बोल के रखे थे, इस वजह से वहाँ पर गए और मुझे यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने देखा बहुत अच्छे से आप लोग आराधना कर रहे, एकदम तन मन से, बिना ध्यान भटकाए। ऐसे बहुत सारे कम कलीसिया में ही होता है, नहीं तो बहुत लोग आराधना में ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पर बहुत तन मन से आप लोग आराधना कर रहे थे और परमेश्वर ऐसी आराधना करने वालों को ढूंढता है। और आप सुबह आके गए मीटिंग में और आपको आज दोबारा भी आप यहाँ पर आए, शाम में भी आ गए। बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है, मुझे आपको देखकर याद आ रहा है, जो प्यासा है वो मेरे पास आओ, है ना। जो प्यासा नहीं है वो मत आओ, जो प्यासा है वही आओ। तो आप लोग के अंदर बहुत प्यास है, इसकी वजह से आप बहुत दूर दूर से आए। बाइबल में लिखा है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ, मैं उसको क्या करूंगा, जीवन का जल दूंगा। और वो जीवन का जल जब वो पिएगा तो वो खुद ही एक क्या बन जाएगा, सोता बन जाएगा, है ना। यानी उसके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। यहाँ पर वो बच्ची ट्रिपल ढोल बजा रहे थे, अच्छा लगा मुझे। कितना उम्र है आपका? 12 साल की। अरे वाह, अच्छा है, अच्छा बजा रहे थे। चलो, प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपको और टैलेंट बुद्धि दे अच्छी म्यूजिक बजाने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए। ओके, हम लोग समय को नहीं गवाएंगे, हम सीधे आगे बढ़ेंगे। आज का विषय का नाम आप लोग लिख लेना। मैं एक छोटा सा विषय आपको बताऊंगा, हम जल्दी से खत्म करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर मुझे किसी को ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्यासे भूखे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अच्छे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर विषय का नाम लिख लीजिए, एक बात की घटी है। लिखे विषय का नाम, एक बात की घटी है। वन थिंग इज मिसिंग, वन थिंग इज मिसिंग। लिखने वाले लिखे, एक बात की घटी है, यह है विषय का नाम। मैं एक छोटा सा प्रार्थना कर रहा हूं ताकि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करे। मैं नहीं चाहता कि मैं बात करूं, प्रभु बात करे, इसलिए मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा। आप भी प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, मैं विनती करता हूं प्रभु, आपका अनुग्रह दया जो हम पर हुए, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा ली, आपकी उपस्थिति लाई करके धन्यवाद। आपके दास के लिए धन्यवाद, आपके लोगों के लिए धन्यवाद, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद जो आपने यहाँ पर रखे। महान परमेश्वर, मैं विनती करता हूं, इस वक्त बात करने वाला परमेश्वर मैं नहीं, लेकिन आप बात करना, क्योंकि लॉर्ड मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती है तो कब्र से मरे हुए मुर्दे भी बाहर आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु आपकी वाणी आज उतरे और परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए बच्चे, जवान, उम्र वाले सभी लोग ये वचन से आशीष पाए, छुटकारा पाए, मुक्ति पाए, ज्ञान पाए परमेश्वर। और प्रभु ये वचन उनकी जीवन स्थिति और स्वभाव को बदले, ऐसे विनती करते हैं। लॉर्ड आप कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं। मैं खुद को आए हुए सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूँ। शैतान का कोई भी कार्य यहाँ पर प्रबल ना हो। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, चलो हम विषय पे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग को भी लंबा जाना है और कल मुझे भी मुंबई जाना है। तो विषय का नाम क्या था? एक बात की घटी, है ना। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, मार्कुस उसका 10वां अध्याय, उसका हम लोग 17 वचन को हम लोग जरा पढ़ेंगे। मार्कुस 10वां अध्याय, उसका 17 वचन को हम पढ़ेंगे। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। एक जवान व्यक्ति था, एक धनी व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया और उसको पूछा, मैं आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो अब यीशु उसको एक उत्तर देता है। देखो, हम लोग उसी का मार्कुस 10वां अध्याय का 19 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही न देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। हालेलुया। यीशु को पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने बोला, तू तो आज्ञा को जानता है क्योंकि तू यहूदी है,
तो परमेश्वर का ही जन है, ठीक है। आज्ञा को तो तू जानता है, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल ना करना, और पिता और अपने पिता का और माता का क्या करना, आदर करना। जैसे यीशु ने उसको आज्ञा बताई, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं उसने क्या कहा मालूम है? बोलता है ये सब आज्ञा तो मैं अपने बचपन से, लड़कपन से ही मैं क्या कर रहा हूं, मानता आया। देखो कितना अच्छा है ना, बचपन से सारी आज्ञाओं को क्या कर रहा है, मानता आया। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई। यीशु को मालूम होता है, यीशु मालूम है क्या करता है? वो हाथी का बाहर का दांत नहीं देखता है, अंदर का दांत देखता है। जो हम यीशु को बताते हैं ना, यीशु वो नहीं देखता है। जो हम छुपाते हैं ना, वो यीशु देखता है। आपको बात समझ में आई? जो हम बताते हैं वो यीशु नहीं देखता है, जो हम छुपाते हैं वो यीशु देखता है। अब यीशु ने उनको क्या कहा? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। कितनी बात की घटी है? मेरे प्रिय लोगों, यीशु बड़ा प्रेम करके उसको, बड़े प्रेम से बोला, गुस्से से भी नहीं, बड़ा प्रेम करके बोला, तू सारी आज्ञाओं को मानता है, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन तुझ में घटी है। कितना? 5 बात की नहीं, 10 बात की नहीं, 100 बात की नहीं, तू सारी आज्ञाओं को मान रहा है, लेकिन तुझ में एक ही बात की घटी है, और वही तुझे आनंद जीवन से दूर रखा है, मुझसे दूर रखा है, परमेश्वर का वो आत्मा से दूर रखा है जो शांति का आत्मा है। बोलते सब बातों से तू दूर है। तू बड़ी गलती नहीं किया, तू 5 आज्ञा नहीं तोड़ा, तू 10 आज्ञा नहीं तोड़ा, लेकिन तूने कितना आज्ञा तोड़ा है? तू एक ही। तुझ में एक ही बात की घटी है, और वही तुझे क्या किया है? आनंद जीवन से दूर रखा है। हाँ पढ़े, वापस पढ़ना उसको। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हालेलुया। यीशु ने जैसे बोला, तुझ में एक बात की घटी है, तेरा जो मन है वो संपत्ति में बहुत ज्यादा है, धन संपत्ति में ज्यादा है। तूने परमेश्वर की आशीर्वाद से बहुत सारा धन संपत्ति तूने कमा तो लिया है, लेकिन तेरा पूरा जो ध्यान है अभी, पूरा मन किधर है? धन संपत्ति पे। तू उसको क्या कर, तू उसको बेच डाल और सब गरीबों को बांट दे, मैं तुझे क्या करूंगा? स्वर्ग में तुझे धन दूंगा, और मेरे पीछे आ जा बोला। वो क्या किया मालूम है? यीशु बोला सब कुछ गरीबों को दे दे, और मेरे पीछे आ बोला, तो उसने क्या किया मालूम है? सब कुछ जो उसको देने को बोला वो पकड़ लिया, और यीशु को छोड़कर क्या लिखा मालूम है? ये वचन सुनते उसके चेहरे पर क्या हो गया? उदासी आ गया, और वो शौक करते हुए, ये वचन को सुनते हैं वो दुखी होकर शौक करते हुए यीशु को छोड़कर चला गया। आप मुझे बताइए उसकी कितनी सी गलती, कितना गलती हुआ उसको जो यीशु से उसको दूर किया? एक ही गलती। तो आपको और मेरे को भी कितनी गलती में यीशु से दूरी कर देगा शैतान? एक ही गलती में। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, हम लोग बड़े बड़े बहुत सारी आज्ञाओं को हम लोग जानते भी है, मानते भी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल के अंदर जो हम लोग ढूंढते नहीं। यदि हमको ढूंढकर मिल भी गया या किसी ने प्रचार करके हमको समझा भी दिया, तब भी हम उनको मानते नहीं। कई लोग की भक्ति यहीं तक सीमित है कि हमें चर्च जाना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, यही उनका भक्ति है। लेकिन क्या उसके अलावा और कुछ आज्ञा नहीं दिया परमेश्वर ने हमें मानने के लिए? मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। ये लड़का क्या बोलता है? मैं तो जन्म से सारी आज्ञा मानता है, लेकिन यीशु ने सीधा वही जगह पर हाथ रखा जो आज्ञा वो नहीं मान रहा था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने लास्ट में एक बात कहा, धनवानों का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर की आशीष पाके ही परमेश्वर के लोग क्या होते? धनी होते हैं, अच्छे हो जाते, अच्छे कंडीशन में जाते, लेकिन बाद में क्या होता है? आपको मालूम है, जब एक इंसान गरीब रहता है, जिसके पास नौकरी नहीं होती, तकलीफ में, दुख में, परेशानी में होता है, गरीब होते हैं या बीमार होते, बीमारी के लिए उनको इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते, तो बराबर यीशु के पास आते हैं। और उसके बाद जब वो चंगा हो जाता है, उसको अच्छी नौकरी मिलती है, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, और जब वो थोड़ा उन्नति करता है, फिर क्या करता है वो? फिर वो यीशु से उसका ध्यान हटकर वो संसार में ध्यान लगाता है। हालेलुया। वो भक्ति में क्या हो जाता है? कमजोर होता है, या वो भक्ति में लापरवाह होता है, और संसार के अंदर वो ज्यादा खो जाता है, जैसा ये व्यक्ति। इसने क्या किया? यीशु बोलता है, तुझमें सब बात की घटी नहीं है, लेकिन कितनी बात की घटी है? एक ही। तेरा धन संपत्ति पे बहुत मन लग गया, तूने मुझे क्या किया? मुझसे तो दूर है। बोलते एक ही कारण से, हालेलुया, एक ही आज्ञा की वजह से। मेरे प्रिय लोगों, याद रखना, हमारा एक गलती काफी है हमें परमेश्वर से और आनंद जीवन से दूर करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। यीशु क्या कहता है? मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 19 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय उसका 19 वचन। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वे स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। तो मत्ती का 5वां अध्याय 19 वचन में यीशु ने कहा, यीशु ने खुद कहा, नया करार के अंदर की बात है। जैसे कि मैं अधिकतर सब जगह जाता तो एक बात सुनता हूं, बहुत लोग ये बोलते हैं नया करार यीशु मसीह आने के बाद हमें बड़े आराम से रहना है, गाना गाना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है। ठीक है, यीशु दयालु है, कृपालु है, वो आशीष देता है, चंगाई देता है, मुक्ति देता है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह सिर्फ इतना ही नहीं करता, उसके आगे भी बहुत कुछ करता है। ओके, मैं ये वचन आपको समझा दूं। यहां पर क्या लिखा है मालूम है? यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? ये जितनी भी आज्ञा है, ये छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, सिर्फ एक को, छोटी छोटी आज्ञाओं में से एक को, और वैसे ही लोगों को सिखाए, तो वो स्वर्ग के राज्य में क्या हो जाएगा? परमेश्वर उसको छोटा कर देगा, यानी वो स्वर्ग में जाएगा नहीं, आगे ऐसा लिखा। लेकिन ये छोटी छोटी आज्ञा और एक एक आज्ञा वैसे ही लोगों को सिखाए, खुद भी पालन करे, बाइबल में लिखा है वो स्वर्ग के राज्य में क्या होगा? महान कहलाएगा। वो परमेश्वर के सामने महान कहलाएगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए मालूम है? बाइबल के प्रत्येक आज्ञा, चाहे फिर वो बड़ी आज्ञा हो, चाहे वो छोटी आज्ञा हो। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा विचार क्या रहता है? हम तो हत्या नहीं कर रहे, हम तो नशा नहीं कर रहे, हम तो विचार नहीं कर रहे। क्या परमेश्वर की इतनी आज्ञा, ये तो बड़े बड़े आज्ञा है, तो हम लोग उसमें ध्यान देते कि हम तो ये तो नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा गलत काम हम करते रहते, जो बाइबल के मुताबिक, परमेश्वर के नियमों के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक सही नहीं है। हालेलुया। हो सकता है वो बहुत छोटी आज्ञा में दिख पड़ता है। ठीक है, हम लोग ऐसा लगता है वो छोटी आज्ञा होगी या वो एक ही आज्ञा होगी, हमें ऐसा लगता होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा बोला है कि तू 100 में से 99 आज्ञा को मान और एक तुझे मैंने फ्री दे दिया है, तू जो मांगता है वो एक कर सकता है। ऐसा बोला है? बोला है किधर? नहीं बोला। इसलिए तो क्या लिखा हो मालूम है? तू सारी आज्ञा, इन छोटी सी छोटी आज्ञा में से किसी एक को ही तोड़ दे तो प्रभु तुझे छोटा कर देगा। तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं होगा, किसी एक को। आप सोचिए, अभी अपने आप को जांचिए। मुझे ऐसा लगता है आपने जांचना शुरू भी कर दिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक की बात हो रही है, हम लोग तो ना जाने दिन भर कितना झूठ बोलते होंगे। हालेलुया। ना जाने कितने गलत शब्द हम लोग मुंह से निकालते होंगे। ना जाने हम लोग टीवी पर, यूट्यूब पर, ना जाने हम लोग कितने गलत चीज अपने आंखों से देखते होंगे। ना जाने कितने गंदे गंदे गानों को हम लोग अपने कानों से सुनते होंगे, और बाद में यहां पर आकर तो हमें संडे आराधना करना ही है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें धोने के लिए बैठा ही है क्या नहीं? लेकिन बाकी दिन का क्या? बाकी 6 दिन आप किसके साथ में हैं? बाकी 6 दिन का क्या हिसाब नहीं होने वाला? क्या संडे आप आराधना कर रहे केवल खुदा यही देखेगा? आपको ऐसा लगता है कि केवल वही देखेगा और 6 दिन का कोई हिसाब नहीं होगा? ऐसा लगता है? मेरे प्रिय लोगों, याद रखना, आदम हवा से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, आदम हवा के टाइम में सिर्फ एक ही आज्ञा थी कि तू बागीचे के बीचों बीच का ये पेड़ का फल तू मत खाना। एक ही आज्ञा तोड़ा, परमेश्वर ने उनको भारी शाप दिया। हालेलुया। कितनी आज्ञा तोड़ा उन्होंने? एक ही। उन्होंने व्यभिचार नहीं किया था, उन्होंने हत्या नहीं की, उन्होंने कोई नशे का बड़ा काम नहीं किया था। मेरे प्रिय लोगों, सिर्फ एक फल निकाल के खाया था और उसके लिए परमेश्वर ने उनको कितनी बड़ी शाप दिया, कितना बड़ा दंड दिया। प्रभु ने उनकी वाटिका से उनको दोनों को निकाले दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, अनुग्रह का समय आदम हवा के समय भी था, अनुग्रह का समय आज भी है। आपको बता दूं, अगर हम लोग एक भी आज्ञा, जिसको हम सोचते हैं कि वो छोटी आज्ञा है, छोटी बात है, कई विश्वासी लोगों को मैं बोलते हुए सुना, इतना तो चलता है, उतना तो चलता है, ये ठीक है, ये चल जाएगा। किसने बोला? बाइबल में लिखा है ये चल जाएगा, वो चल जाएगा। चलता है, इतना झूठ बोलेगा चलता है, इतना चोरी करेगा चलता है, ठीक है, माँ बाप को इतना थोड़ा चुना लगाएगा, झूठ बोल के हम कहीं जाएंगे, चलता है। कैसे चलेगा? हाँ, कैसे चलेगा? हाँ, हम लोग थोड़ा बॉयफ्रेंड बना ले, चलता है, इतना तो चलता है, गर्लफ्रेंड बना, चलता है इतना। किसने बोला चलता है? मुझे बाइबल से एक वचन निकाल के दो, इधर ऐसा लिखा होगा तो मुझे बता देना।
कि यहां पर वो चलता है? अगर ऐसा है तो मुझे पहला बता दो, तो मैं भी वही फॉलो करता हूं, वही पालन करूंगा। फिर यीशु ने तो बोला ऐसा चलेगा ही नहीं, इसके लिए तो मैं देखो खड़ा। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, एक जवान लड़का मुझे पूछा, पास्टर जी मैंने बहुत लोग को प्रभु को छोड़कर पाप में जाते हुए देखा, पर आप जवानी से ऐसे ही खड़े प्रभु के साथ में, प्रभु को छोड़ा नहीं, पाप में गया नहीं। मैं बोला कैसा जाओ? प्रभु इधर आदम हवा को एक आज्ञा तोड़ने से, वो भी सिर्फ फल निकाल के खाया, उतने में इतना भारी शाप दिया, और मैं ये सब गलत काम में जाऊंगा तो प्रभु मेरे को छोड़ देगा, ऐसा है क्या? अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बाइबल में आपने हनन्याह और सफीरा, ये दोनों पति पत्नी, इसके बारे में सुना है? कभी सुना है? कितना गलती किया उन्होंने? कितनी बार झूठ बोला? एक ही बार झूठ बोला ना। क्या हो गया उनका? गए वो दोनों, गए एक ही दिन में गए, मर गए ना। नया करार में हुआ है ना, यीशु के बाद आने के बाद वाली कलीसिया में हुआ है ना। हम लोग क्या सोचते मालूम है? यीशु में सिर्फ अनुग्रह है, दया है, यीशु में आशीष है, चंगाई है, मुक्ति है। यीशु में दंड नहीं है, यीशु में शाप नहीं है, यीशु में मृत्यु नहीं है। यहां पर मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर बोलता जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, यदि जो मेरा आदर ना करे, मुझे तुच्छ जाने, तो मैं उसको क्या करूंगा? खत्म ही कर दूंगा। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? हनन्याह सफीरा ने एक ही बार झूठ बोला और सीधा वो मर गए, प्रभु ने उनको मृत्यु दंड दिए। इसके लिए ध्यान में रखना, आज हम लोग जिस समय के अंदर जीवन जी रहे, आप ये मत सोचो हम संडे आकर आराधना करें, प्रार्थना करें, म्यूजिक बजाए और हम लोग घर पे चला जाए, इससे परमेश्वर खुश हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर ऐसा आराधना, ऐसी प्रार्थना जो पाप करके हम लोग भक्ति करते, वो प्रार्थना वो कभी ग्रहण करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो यहां पर लिखा है इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ेगा तो भी मैं उसका क्या करूंगा? न्याय करूंगा। है ना? बराबर है ना? अभी याद रखना, जिस आज्ञा को आप छोटी बात समझते हैं, जिस एक आज्ञा को आप सोचते चलता है इतना, याद रखना आज से सावधान रहना, क्योंकि ये बोलने वाला कोई इंसान नहीं, खुद यीशु मसीह है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, उनका मकसद जरा देखते हैं हम लोग। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसका 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय 24 से लेकर हम 27 तक पढ़ेंगे। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुँचे। झील के पास जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यदि आपको नहीं मिला तो आप ध्यान दे देना, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। एक बार ऐसा हुआ, यीशु मसीह और उनके शिष्य लोग झील के उस पार चले गए, ठीक है, और कुछ भीड़ थे, ठीक है, यीशु मसीह के पीछे वो लोग बरोबर रेगुलर, ठीक है, लगातार यीशु के पीछे जा रहे थे वो लोग। तो ऐसी कोई भीड़ है ना, वो यीशु को ढूंढते ढूंढते वो लोग भी नाव पकड़ के वो लोग क्या हो गए? यीशु को ढूंढते हुए उस तरफ गए और यीशु को मिला, और यीशु को क्या बोला मालूम है? हे रब्बी, हे गुरु, आप यहां पर कब आए? हमें पहले ही क्यों नहीं बताया? अगर आप बताते तो हम आपके पहले आ जाते आपके आराधना स्तुति प्रार्थना करने के लिए। अभी वो लगातार यीशु के पीछे आ रहे लोग, भीड़, ठीक है, कितनी खुशी की बात है या नहीं है या नहीं? उनको ढूंढ के आ रहे इतने दूर से, सोचो कितनी खुशी की बात है या नहीं? लेकिन यीशु ने क्या बोला मालूम है उनको? तुम लोग जो मेरे पीछे आ रहे हैं ना, वो क्यों आ रहे मालूम है? तुम लोग मेरे लिए नहीं आ रहे, मेरी आज्ञा पालन करने को नहीं आ रहे, लेकिन काय के लिए आ रहे? काय के लिए आ रहे? क्योंकि मैं 5 रोटी और 2 मच्छी से क्या करता हूं? हजारों को खिलाता हूं। तो तुम लोग अपने प्लेट तो तुम्हारे साथ में लेके घूम रहे, जैसे यीशु चमत्कार करते हैं, लोग अपने झोला से पेट निकालते, लाओ 2 रोटी देना और 2 बड़े बड़े मच्छी देना हम लोग को, ठीक है। तो ये लोग, कुछ लोग यीशु के पीछे क्यों आते मालूम है? उनको खाना मिले, उनको चंगाई मिले, उनको मुक्ति मिले, ठीक है, बस इतने के लिए आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन पालन करने के लिए, प्रभु का आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए, उसकी इच्छा से जीवन जीने के लिए नहीं आते। हालेलुया। खाली उनका जो समस्या है, उनका जो समस्या वो निकल जाए, उनकी जरूरतें पूरा हो जाए, बस मतलब की भक्ति इसे बोलते हैं। समझ में आ रहे? अभी देखो, अगर इनका ऊपर का वचन अगर हम सिर्फ पढ़ के चुप बैठ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता इनके जैसा कोई भक्ति नहीं है।
है क्या नहीं? वो लोग कैसा बोल रहे, गुरु प्रभु आप कभी आए, बताए क्यों नहीं तो हम पहले आ जाते। ऐसा बोल रहे बाप रे कि ये लोग पूरे सच्चाई और आत्मा से प्रभु की भक्ति करने वाले, खोज करने वाले व्यक्ति। ऐसे लग रहा है ना उनकी बातों से, ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपको बता दूं, आजकल के विश्वासी भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और अच्छी बातों से प्रभु खुश नहीं होता। प्रभु एक ही बात से खुश होता है कि आप उसकी सारी आज्ञाओं को ईमानदारी, भय के साथ, आदर के साथ माने। यही परमेश्वर की आदम हवा से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यही इच्छा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। और वो छोड़ के हम लोग ढोल बजाएंगे, आराधना करेंगे, म्यूजिक बजाएंगे। आपको क्या लगता है हमारा परमेश्वर को हमारी ये सब आराधना की भीख लगी हुई है? आपको ऐसा लगता है हम आराधना देंगे तो ही वो परमेश्वर है? मेरे प्रिय लोगों, नहीं। वो परमेश्वर तब भी था जब हम प्रभु में नहीं थे, हमारी आराधना नहीं थी, तब भी वो परमेश्वर था, अब भी वो परमेश्वर है। यदि हम विश्वास करें तो भी वो परमेश्वर है, विश्वास नहीं करें तो भी वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? इसलिए यहां पर देखो, यीशु ने बोला नाशवान भोजन के लिए क्या करो, परिश्रम मत करो, लेकिन उस भोजन के लिए तुम परिश्रम करो, है ना, जो तुम्हें क्या करेगा, अनंत जीवन देगा, है ना। और वो तुम्हें कौन दे सकता है? मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता ने अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाया। अब ये आनंद जीवन देने वाला भोजन कौन सा है? आनंद जीवन देने वाला भोजन है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से इंसान क्या होगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। वो यहां भी जिंदा रहेगा, वो स्वर्ग में भी। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने से लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि वो लोग अभी तक वो लोग जिंदा है, क्योंकि वो लोग ने मेरी बातों को माने, मेरे आज्ञाओं को माने। इसलिए वो लोग तब भी जिंदा थे, तब भी गवाह थे। आज वो लोग मरकर हजारों साल गुजर गए, तब भी वो लोग मेरे गवाह है। उनके द्वारा, उनकी गवाही के द्वारा आज बहुत सारे लोग विश्वास के अंदर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आज आपको ये जांचना है, आप यीशु के पीछे कैसे आ रहे हैं। सिर्फ मीठे मीठे बात करें, अच्छी आराधना करें, अच्छी प्रार्थना करें, सिर्फ क्या आप इतना ही करें? उसकी आज्ञा पर आप ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे? आप सिर्फ आपकी मतलब ही भक्ति कर रहे, ये आपको जांचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा विषय का नाम क्या था? कितनी बात की घटी है? हाँ, एक ही बात की घटी। अभी वो एक आज्ञा कौन सा आपसे टूट रहा है? कौन सी आज्ञा का आप पालन नहीं कर रहे? ये ढूंढना आपका काम है। यीशु ने कहा ढूंढो तो तुम, और नहीं ढूंढो तो तुम नहीं पाओगे। बैठे रहो। बाइबल कभी खुलता है? संडे को ना। एक बार एक आंटी का क्या हुआ मालूम है? 2000 का नोट घूम गया। कितना हजार का? 2000 का नोट घूम गया। वो पास्टर को आकर बोले चर्च में, बोले मैं चर्च में बैठी थी, इधर मेरा 2000 का नोट चला गया, आप अनाउंसमेंट करो, जिस किसी के पास है मांगो, किसने चोरी किया है सबको चिल्लाओ और मेरा 2000 का नोट निकाल के लाओ। तो पास्टर ने सबको पूछा, किसी ने बोला, सब लोग ने बोला कि नहीं हम लोग तो नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। तो वो बहुत आंटी बहुत गुस्सा हो गई, और बाद में एक संडे, वो संडे चली गई, गुस्से से वो निकल गई। अगले संडे आकर बैठी, और भजन संगीता का टाइम था, सब लोग को बोला भजन संगीता पढ़ेंगे, सब लोग अपना अपना बाइबल खोलो। तो उन्होंने भी अपना बाइबल खोला, बाइबल को पढ़ा, भजन संगीता हो गया। जैसे ही गवाही का समय हो गया, आंटी बोला सबसे पहले मैं गवाही दूंगी। बोला कौन सी गवाही? आ जाओ आ जाओ आ गया। तो आंटी ने गवाही दिया, मेरा 2000 का नोट खो गया था, अब मिल गया। मैं जैसे चर्च में आई, बाइबल खोली, और बाइबल के अंदर क्या था? 2000 का नोट रखा था। मतलब पूरा हफ्ता बाइबल खोला ही नहीं है। अगर वो सोमवार को ही खोलती, मंडे को ही खोलती, तो इतना बड़ा गुस्सा उसको हफ्ते भर पूरा रहने की जरूरत होता क्या? नहीं। ऐसे ही हमारी हालत है। हालेलुया। इसके लिए हम लोग सिर्फ आराधना कर रहे, ताली बजा रहे, ढोल बजा रहे, प्रार्थना कर रहे, बस यही कर रहे। ढूंढो प्रभु क्या चाहता है। बाइबल में लिखा क्या मालूम है? अनुभव से पता लगाओ उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया। लिखा हुआ, हम कहां ढूंढते? प्रभु बहुत आशीष दे रहा, बस गवाही हमारी बड़ी बड़ी है। प्रभु ने ये दिया, प्रभु ने वो दिया, प्रभु ने ऐसा दिया। अंतिम में प्रभु बहुत कुछ देने वाला मालूम है? प्रभु ने स्वर्ग के साथ नरक भी बना के रखा हुआ है। वो भी इंसान के लिए बनाया है, वो भी हमें देने के लिए बनाया, वो भी दे देंगे। फिर ऊपर नरक में बैठ के गवाही देना। मेरी पहली गवाही ऐसी है कि प्रभु ने मुझे पृथ्वी पे बहुत कष्ट दिया, मुझे पता नहीं। तो मेरी दूसरी गवाही ऐसी है कि जब मैं मेरे न्याय के दिन आया तो मेरे को नरक भी दे दिया प्रभु। अब ये गवाही देंगे। हालेलुया। आप जानते हैं ना, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है उसी परमेश्वर ने नरक भी बनाया, जानते हैं ना? हाँ, तो वो भी याद रखो आप। हालेलुया।
मैं आज सुबह इधर सिखा के आया हूं, बाइबल के अंदर लिखा है आशीष और शाप दोनों परमेश्वर की आज्ञा से ही आते हैं, ऐसे ही नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो यहां पर ये भोजन खाने के लिए आए थे, ठीक है। आपकी बातें प्रभु के पास थोड़ा सा आप जांच लेना और बाद में पास्टर जी को बता देना, ठीक है। ओके, हमने क्या पढ़ा था? अभी कौन सी अध्याय पढ़े थे? 24 ना, 6 का 24 पढ़े थे, बराबर। अभी हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 15 अध्याय, उसका 22 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। उस देश से कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तो उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर एक कनानी स्त्री आई, ठीक है। ये इजरायली नहीं थी, एक अन्य जाति स्त्री थी, ठीक है। अब ये इसकी जो बेटी थी, ये शैतान से बड़ी पीड़ित थी, शैतान उनको बहुत तकलीफ दे रहा था। ये यीशु को आकर बार बार मदद मांग रही थी, ठीक है, लेकिन यीशु उनको ध्यान नहीं दे रहा था। जब इनके शिष्य लोग, यीशु के शिष्य लोग उनको देखे कि यीशु उन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो यीशु के शिष्य लोग ने प्रभु यीशु से विनती की, बोला, प्रभु, ये स्त्री कभी से आपके पीछे आ रही, इसकी बात सुनो ना, इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, इसकी समस्या दूर करो। तो यीशु क्या बोला मालूम है? मैं इजराइल के खोए हुए भेड़ों को छोड़ बाकी किसी के लिए नहीं आया हूं। तो भी वो स्त्री आई, बोला, प्रभु, मुझ पर दया करो। और यीशु तो दयालु है, आपको मालूम है, परमेश्वर बहुत दयालु है, किसी को भी मदद करता है। कोई भी मदद मांगे परमेश्वर सबको मदद करता है। जैसे आके बोला, मुझ पर दया कर, तो अब यीशु एक बात बोला, देखो, इजराइल मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दूंगा। मतलब बच्चों की रोटी, मतलब ये जो परमेश्वर का जो वचन है वो पहले इजराइल के लिए था, लेकिन हम लोग अगर जुना करार पढ़े, पुराना करार को पढ़े, तो परमेश्वर की योजना में अन्य जातियां पहले से प्रभु उनको बाद में उद्धार में लाने वाले थे। तो आप डरो मत या बुरा मत मानना कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं है क्या, हम भी अब्राहम के अंदर हम सभी आशीष पा रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो आई है ना, यीशु ने बोला, मैं बच्चों की रोटी यानी इजराइल के जो वचन रखा वो मैं क्या करूंगा, कुत्तों को यानी अन्य जातियों को नहीं दूंगा। ये सुनते हो क्या बोले मालूम है स्त्री ने? ध्यान से सुनना। बोलते, प्रभु, कुत्ते भी तो क्या अब अगर हमको कोई कुत्ता बोल दे तो बाप रे, अगर वो स्त्री कनानी स्त्री के बदले हम लोग होते तो ऐसा हाथ भी तो क्या बोले, वापस बोलो वापस, क्या बोला? प्रभु नहीं प्रभु, बोलने से बड़ा सोच लो, कुत्ता बित्ता मत बोलो। हमको थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे, बड़ा हंगामा हम लोग खड़ा करते हैं ना। यीशु बोलता, मैं कुत्तों को रोटी नहीं दूंगा, अपने बच्चों को ही दूंगा। तब वो स्त्री बहुत नम्रता से आकर क्या बोलती है मालूम है? प्रभु, कुत्ते भी तो क्या खाते, चूर चार खाते हैं ना, जो मेज से गिरते हैं, है ना, जो बचा हुआ होता है, फेंकने वाला होता है, वो तो खाते हैं ना, मैं तो सिर्फ चूर चार के लिए आई हूं। ये बात देखकर यीशु मसीह बात को सुना तो बहुत खुश हो गया, बोला, तेरा विश्वास बड़ा है, वो तो जैसा तू चाहती है वैसा हो। और उसकी जो बेटी उसी घड़ी उसके घर में क्या हो गई, चंगी हो गई। उसके बाद वो कभी यीशु को दिखाई नहीं दी। पता है क्यों? वो पूरी रोटी खाने को नहीं आई थी, वो पूरा बाइबल फॉलो करने के लिए, बाइबल की आज्ञा को मानने को नहीं आई थी, वो यीशु को पूरा स्वीकार करने नहीं आई थी। वो क्यों आई थी मालूम है? वो सिर्फ चूर चार खाने आई थी, पूरी रोटी नहीं खा रही थी। कि क्या बोला उसने? मैं क्या खाऊंगी, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ मेरी बेटी का चंगा चाहिए, वो मुझे दे दो, उसके बाद आप आपके रास्ते, प्रभु मैं अपने रास्ते, फिर तो मिलने की जरूरत नहीं, फिर कभी मिलेंगे। जब और कोई संकट, विपत्ति, बीमारी आ जाएगा तो फिर आ जाएंगे हम चर्च में आपके, फिर आ जाएंगे हम आपको मिलने के लिए। आपको समझ में आया क्यों आई थी? ये पूरा रोटी खाने नहीं आया, क्योंकि यीशु ने बोला, मैं जीवन की रोटी हूं, है ना, और ये परमेश्वर का वचन को लिखा गया वो रोटी है। तो ये इसको पूरा रोटी नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए? चूर चार चाहिए। मतलब ये अपने काम निकलवाने के लिए यीशु के पास आई, और काम निकलवा के उसके बाद गायब हो गई, वो दिखाई नहीं दी, उसके बाद मिले नहीं वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आज भी कई लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए आते हैं। वो परमेश्वर को पाने को नहीं आते। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसे भी लोग हमने देखा है। एक बार यीशु मसीह कब्र में रखा हुआ था, मालूम है, वहां पर एक स्त्री आती है,
क्या बोलते हैं मालूम है? मेरा प्रभु किधर है बोलता है। वो मेरे को वो प्रभु मेरा दे दो बोलता है। कब्र से कोई लेके गया है तो बोलता है मेरे को वापस दे दो, कहां भी रखा मैं उसको लेके जाऊंगा। ठीक है, अब यीशु मसीह कब्र में थे, वो जी उठे थे, लेकिन इसको नहीं मालूम पड़ा। मेरे प्रिय लोगों, आप सोचिए वो स्त्री आकर बोलता है मुझे मेरा यीशु को दे दो। अब एक मरा हुआ लाश कोई मांगता है क्या? नहीं। लेकिन इसका प्यार यीशु के साथ इतना था, बोलते मुझे मेरा यीशु को दे दो। उसको मालूम ही नहीं पड़ा, उसका प्यार देखकर यीशु उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसको पूछता है क्या हुआ तेरे को मरियम, क्या बात है? बोलता मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। तब वो उसको जैसे मरियम करके नाम लेता है तो वो जान लेती है अरे यीशु यहाँ पर जिंदा मेरे सामने खड़ा है। अगर आप सच्चा प्रेम करने वाले हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आपको क्या करेंगे? सामने प्रकट हो जाएंगे मरियम के सामने जैसा हुआ। आज हमारा गवाही और मरियम की गवाही में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी एक ही गवाही, रात को गला दबा दिया, सपने में शैतान आ गया, सपने में बड़ा वलन आ गया पास्टर जी, मैं ऐसा भागी भागते भागते 36 के 36 घर कम पड़े, फिर 27 घर में चली गई मैं। हमारी गवाही में दुष्ट आत्मा, सांप, गला दबाया, पैर खींचा। तो मेरे प्रिय लोगों, ये स्वर्गदूत और यीशु छुट्टी पर चले गए क्या? ये हमारी गवाही हमेशा उल्टी है। मैं कहीं भी जाता हूं यही बेकार की गवाही सुनता हूं। पता है क्यों ऐसा होता है? उन लोगों को, उस समय के भक्तों को स्वर्गदूत दिखते थे, प्रभु यीशु दिखते थे, और हमें हमारे सारे सपनों में दर्शन में शैतान, दुष्ट आत्माएं, ठीक है, और सांप यही दिखते। पता है क्यों? एक दिन संडे यीशु और 6 दिन शैतान की गोद में बैठे हुए। तो सपने में शैतान सांप नहीं आएगा तो क्या प्रभु आएगा? क्योंकि यीशु को कितना दिन दिया? 1 दिन, और शैतान को पूरे 6 का 6 दिन। तो 6 दिन आपने ज्यादा जिसको दिया है वही आएगा ना? वही आएगा, नहीं आएगा? मैं सही बोलूं ना, हमारा सपना, हमारी गवाही सब यही रहती है ना। कभी ऐसा नहीं इतने स्वर्गदूत आया, प्रभु आ गया, ऐसा रहता नहीं है ना। मेरे प्रभु के लोगों, बदल जाओ और आपकी गवाही भी बदलो, क्योंकि मेरे इधर भी ऐसे ही गवाही हो गया था। एक बहन उठ के खड़ी हो गई, खतरनाक गवाही दिया। ऊपर से क्या बोले मालूम? ध्यान से सुनो बोला, सब लोग अटेंशन। सबको क्या लगा? प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया होगा। सब ध्यान से, अटेंशन से, हाथ भी टांगे करोगे। हाँ बोलो। बोलता मैं रात को अचानक 2 बजे उठी, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक सेल्फी ले लूं। रात को 2 बजे, ये सेल्फी के वजह से कितने लोग मर गए, तो भी सेल्फी बंद नहीं होता। तो क्या किया? बोलता मैं कैमरा चालू किया अंधेरे में, तो मेरे बाजू में बोलता है शैतान भी आ गया, दांत नहीं है। मैं डर गई, घबरा गई। बोलता मैं चिल्लाई। वापस से मैं देखी कि मैं वापस देख रही है। अभी शैतान को देख रही है, वापस क्या देखना है? बंद कर देने का। बोलते वापस एक बार कंफर्म करने के लिए देखे, फिर शैतान दिखा, फिर मैं ऐसा चिल्लाए, पूरा घर वाले उड़ गए। अभी ये गवाही के लिए सबको बोले अटेंशन हो जाए, ध्यान दो। मुझे क्या लगा, वो गवाही ऐसा बोले तो मुझे ऐसा लगा कि खुदा आगे रहेंगे, प्रभु यीशु आगे रहेंगे। तो आया, देखो इनकी सेल्फी पे कैमरा में शैतान, इनके जीवन में शैतान, इनके सपने में शैतान, इनके दर्शन में शैतान। तो इसका मतलब है 1 दिन यीशु को दे रहे और 6 दिन शैतान को। इसलिए इनके सब जगह शैतान आ रहा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये वचन सुनने के बाद, आज से आप चूर-चार नहीं, पूरी रोटी खाएंगे, आप पूरी आज्ञा को पालन करेंगे। ये मेरा विश्वास है। आपकी गवाही बदलेगी और आप खड़े होकर बोलेंगे अभी नाग, सांप, एनाकोंडा कोई नहीं आ रहा है, स्वर्गदूत आ रहे हैं, यीशु आ रहा है। ठीक है, एक ही गवाही मैं सुनता हूं ना, कभी कभी ऐसा लगता है क्यों आकर खड़े हो गए। इनकी गवाही से दूसरे भी डर जाते हैं ना। बड़ा नाग आया बोलता है पीछे, तो नया व्यक्ति आएगा तो कितना डर जाएगा वो। अरे कोई तो अच्छा गवाही दो कि स्वर्गदूत आया, प्रभु आया, तो नया व्यक्ति खुश होकर दोबारा अगले संडे भी आएगा। बराबर है? ओके, चलो। तो ये आए थे चूर-चार खाने। आप अपने आप को जांचो कि आप चूर-चार खाने आए हैं या फिर आप प्रभु यीशु को पाने आए हैं। ओके, आगे बढ़ते जल्दी से। मत्ती उसका 8वां अध्याय 5 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। मत्ती 8वां अध्याय 5 से लेकर 10 तक। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो आता है, और जब अपने दास से कहता हुआ यह कर
तो वह करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हाँ, अभी 13 वचन को पढ़ना। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। अभी यीशु कफरनहूम नाम का एक जगह पर पहुंचा, वहां पर एक घटना घटी। एक सूबेदार था, उसका एक कर्मचारी था, वो लकवे से पीड़ित था। ठीक है, अब यह व्यक्ति क्या किया, यीशु को बोला जाकर कि मेरा जो एक कर्मचारी है वो क्या हो गया, लकवे से, वो लकवा समझते हैं ना, लकवे से वो पीड़ित है, जरा उसको चंगाई दो। तो यीशु क्या बोला मालूम है, बड़े ईमानदारी से यीशु बोला, ठीक है, मैं आपके घर में आता हूं और उसको क्या करता हूं, ठीक कर देता हूं, चंगा करता हूं। वो क्या बोलता है मालूम है, प्रभु आप मेरे घर पे आना मत, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूं, मैं पाप में हूं। ठीक है, सिपाही मेरे अंडर में है और आगे भी मुझे पाप ही करना है, तो मैं इतना योग्य नहीं कि आप मेरे घर में आओ। ठीक है, यीशु को बोलता है, उधर से आप क्या कर दो, मुंह से ही बोल दो, मेरा कर्मचारी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। आप घर पे आओ मत, पानी भी मत पियो, चाय भी मत पियो, कुछ भी मत करो, उधर से ही बोलो, क्योंकि आगे मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, मेरा सेवक ठीक हो जाए। आप मेरे घर में आए, मैं आपके पास आऊं, ये मेरी इच्छा नहीं, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरा सेवक का बहुत बड़ा विश्वास दिखाया उसने, मालूम है, उसका सेवक चंगा भी हो गया। लेकिन ये विश्वास कौन सा विश्वास था मालूम है, मतलबी विश्वास। कौन सा विश्वास, यीशु उसके घर में आना चाहता था, उसने घर में आने को मना ही कर दिया। अभी सोचो, अभी के पास्टरों को आप मना करके देखो, बोलो उधर से ही बोलो, प्रभु पास्टर लोग, पास्टर जी उधर से ही बोलो, घर पे मत आओ, इधर देखो, ना चाय पूछा ना पानी पूछा यीशु को, बोलते उधर से ही बोलो। यीशु चंगा किया क्योंकि यीशु दयालु है, उसने जो विश्वास दिखाया कि प्रभु आप मुंह से बोलेंगे तो हो जाएगा, ये बात सही है, उसने विश्वास किया, अच्छा किया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, उसने यीशु को अपनाया नहीं, उसने यीशु को अपने जीवन में जगह नहीं दिया, उसने यीशु को अपने घर में जगह नहीं दिया। अब उसने चंगाई पाया, स्वर्ग पाएगा वो, उसका कर्मचारी चंगाई पाया, लेकिन वो इंसान स्वर्ग में जाएगा। उसने क्या बोला, प्रभु मैं योग्य नहीं और मैं योग्य रहूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे आगे की भी जीवन क्या रहेगा, पाप में, बुराई में, इसी में रहेगा। आपको बात समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं। यह भी व्यक्ति परमेश्वर के पास क्यों आया था, क्यों आया था, सिर्फ अपने सेवक का चंगाई प्राप्त करने आया था, वो यीशु को प्राप्त करने नहीं आया था। इसलिए यीशु को घर में, वो खुद यीशु आ रहा है बोला तो भी मना कर दिया, कितनी दुख की बात है, आ रहे हैं बोला तो भी मना कर दिया, है क्या नहीं। फिर भी यीशु उनको चंगा किया, क्योंकि यीशु अपना प्रेम, अपनी दया वो जरूर लोगों को दिखाता है कि आज नहीं तो कल हम क्या हो जाए, सुधर जाए। हालेलुया। आज हमको चंगाई मिली, मुक्ति मिली, आशीष मिली, इसका यह मतलब नहीं कि हम अच्छे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमको जो कुछ मिलता है वो प्रभु की दया, अनुग्रह, धार्मिकता है कि वो हमको देता है, इसका यह मतलब नहीं कि हम अच्छे। आप इजराइल की गवाही सुनेंगे, इजराइल के लिए आकाश से खाना आता था, चट्टान से पानी आता था, समुद्र के बीच में रास्ता बनते थे, अद्भुत चमत्कार परमेश्वर उनके लिए किए। वे लोग भी मूसा का बपतिस्मा लिया, आत्मिक भोजन भी किया, आत्मिक उन लोग ने पानी भी पिया। सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर उनसे खुश नहीं था, लेकिन प्रभु ने उनके लिए चमत्कार बहुत किया। लेकिन परमेश्वर 40 वर्ष, बाइबल में लिखा है 40 वर्ष परमेश्वर अपने लोगों से, यानी इजराइल लोगों से बहुत दुखी था, क्योंकि वो लोग इतना चमत्कार देखने के बाद भी परमेश्वर के नियमों को पालन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगा। तो यह भी व्यक्ति क्यों आया, यीशु के लिए नहीं आया, पर यीशु से लेने को आया। समझ में आ गया, ये यीशु को लेने नहीं आया, यीशु से लेने आया। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, यीशु नहीं चाहिए उसको, यीशु से चाहिए उसको। समझ गए। तो कई लोग यीशु को पाने नहीं आते, यीशु से कुछ पाने को आते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? यस, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, मैंने ऐसा गाना सुना था रायपुर में। ओके, एक वचन को पढ़ते हैं। आप यीशु मसीह पर बहुत विश्वास करते हैं ना, करते हैं नहीं करते? आपको मालूम है, आपसे और मुझसे ज्यादा विश्वास करने वाला एक व्यक्ति है, पता है कौन है वो? आप उसको पहचानते? हमसे ज्यादा विश्वास कौन करता है? करता है ना। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। याकूब 2 अध्याय 19 और 20 वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथर आते हैं। पर है निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है बोला, लेकिन इसमें कोई खुशी की बात नहीं बोलता, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है,
दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। तो वो भी हो गए ना विश्वासी। हम लोग बोलते हैं हम लोग कौन है? विश्वासी। शैतान कौन है? वो भी विश्वासी। तो अभी दोनों भी विश्वासी हो गए। तो उनमें और हम में फर्क क्या है? फिर फर्क बताता हूं। वो विश्वास करता है, डरता भी है परमेश्वर से, प्रभु की आज्ञाओं को मानता नहीं है। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा है, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते वो सब शैतान के संतान है। हालेलुया। इधर अगला वचन में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास, जब तक आप कर्म नहीं करते, कर्म का मतलब यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो आपका विश्वास क्या है मालूम है? बेकार का विश्वास है। यह विश्वास आपको आनंद जीवन, स्वर्ग आपको कभी भी नहीं दिला सकता। हां, वो राजा है, महाराजा है, मांगो तो दिया जाएगा, ये सच है। ठीक है, अभी रोड पर देखो, रास्ते पे हम जाते हैं, हमारे मुंबई में तो बहुत है, स्टेशन पे इधर उधर बहुत लोग बहुत कुछ मांगते हैं। ठीक है, भीख मांगने वाले तो हम लोग थोड़ी उनका कोई देख कर देते, मांगते वो गरीबी करके हम दे देते। सोचो, अगर हम किसी गरीब को कुछ दे सकते तो वो तो महाराजा है ना, जो भी मांगेगा वो देगा, है ना। तो वो परमेश्वर दे रहा है करके वो बड़ी बात नहीं। लेकिन जरूरी क्या है मेरे प्रिय लोगों? कर्म बिना, यानी आज्ञा पालन करने बिना आपका विश्वास क्या है? बेकार का विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी विश्वास करे, हम भी विश्वास करें, फिर सिर्फ विश्वास रहे और आज्ञा पालन में रहे तो फिर सिर्फ विश्वास रहेगा, तो विश्वास कैसा रहेगा? व्यर्थ विश्वास रहेगा। ऊपर अगर थोड़ा और पढ़ेंगे आप यही याकूब की पुस्तक में, तो उधर लिखा है ये विश्वास मरा हुआ विश्वास है, स्वभाव में मरा हुआ विश्वास। तो ये विश्वास आपका उद्धार नहीं करेगा, स्वर्ग में आपको नहीं लेके जाएगा। यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको विश्वास के साथ क्या करना होगा? कर्म करना होगा, मतलब प्रभु की आज्ञाओं को मानना होगा। ओके, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग मत्ती उसका 19 अध्याय 17 वचन को जरा पढ़ना। उसने उसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी देखो, ये वही वचन है जो हम शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, ये मत्ती का 19 का 17 शुरुआत में जो हमने पढ़े थे। वो जवान आकर पूछता, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? ठीक है, मैं कौन सा भलाई का काम करूं? यीशु ने क्या बोला मालूम है? बोलता एक ही भला काम है। वो क्या है मालूम है? यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, एक ही भला काम है, तू आज्ञाओं को क्या कर? माना कर। हालेलुया। आज्ञा को नहीं, है ना, आज्ञाओं को माना कर, ऐसा बोला है। आज्ञा को मान, ऐसा बोला। आज्ञाओं यानी सारी आज्ञाओं को हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। यह है सबसे भला काम। हालेलुया। आज मेरे प्रिय लोगों, यदि आप चाहते हैं स्वर्ग में आप प्रवेश करें, आप सचमुच आत्मिक आशीष पाए, पवित्र आत्मा का दान वरदान पाए, एक बड़ी गवाही बने और प्रभु के प्रेम में आप बना रहना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय लोगों, बाइबल बताती है यदि तुम परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करो? मानो, तो आप परमेश्वर के प्रेम में बना रहेगा। वैसे तो वो राजा है, कोई भी मांगेगा तो वो तो देने वाला ही है ना, देगा नहीं देगा? अभी रास्ते में हमसे कोई गरीब मिलता है, मांगता है तो हम देते नहीं देते ना? तो हम भी उनसे मांगते, प्रार्थना में रोते, गिड़गिड़ाते, तो वो भी देता है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको कुछ मिल रहा है वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब होगा जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर की इच्छा से जीवन जिएंगे। यह होगी सबसे बड़ी बात। हालेलुया, हालेलुया। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग बहुत सारी आज्ञा मानते हैं लेकिन बहुत सारी आज्ञाओं को छोड़ भी देते हैं। इसलिए याकूब 2 अध्याय 10 वचन को हम जरा पढ़ेंगे। याकूब 2 अध्याय 10 वचन। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। एक व्यक्ति यदि सारी व्यवस्था का पालन करे और एक बात में चूक जाए तो वो क्या हो जाएगा? सब बातों में क्या ठहरेगा? वो समझ में आ गया आपको? हम सारी आज्ञा को माना। यीशु ने उधर क्या बोला? तुझ में क्या है? एक बात की घटी है। इधर क्या लिखा हुआ है? तू सारी आज्ञा का पालन कर रहा है, ठीक है, लेकिन तू सारी आज्ञा का, सारी व्यवस्था का पालन करने के बाद तू एक ही बात में चूक जाए तो तू सब बातों में क्या रहेगा? दोषी। यहेजकेल की पुस्तक में ऐसा लिखा, मेरे प्रिय लोगों, अगर एक धर्मी व्यक्ति धर्म के काम करते करते, यानी वो परमेश्वर के पीछे चलते चलते बीच में जाकर एक गलत काम करेगा ना, तो मैं उसके सारे अच्छा काम को भूल जाऊंगा और वो एक गलत काम का क्या करूंगा? उसको मैं दंड दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं, सारे अच्छे काम किए, समझो दुनिया के अंदर, समाज के अंदर अच्छे काम किए, उसके बीच में जाकर हम एक मर्डर कर दिया तो सरकार हमको माफ कर देगी? तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो एक मर्डर किया, छोड़ दे, ऐसा बोलेंगे? नहीं, वो दंड देगा ना सरकार हमको। वैसे मेरे प्रिय लोगों,
परमेश्वर सच्चे पापियों से वो प्यार करता है, नहीं ऐसा नहीं, वो सबसे प्यार करता है, इंसान जाति से वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो पाप से, अपराधों से, बुराइयों से वो दिल से नफरत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है, ऐसा करके लिखा हुआ है, नया करार में लिखा है भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हम कोशिश करें, देखो हम इंसान है, अनजाने में गलती से कुछ गलती होती है वो बात अलग है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुम जानबूझ के अपराध करते थे उसके लिए कोई बलिदान तुम्हारे लिए बाकी नहीं। इसलिए कोशिश करें हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पालन करें, परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेगा। यदि आप सारी आज्ञा मानना चाहते, प्रभु आपकी मदद करेगा, नहीं मानना चाहते वे आपकी इच्छा, लेकिन एक याद रखना, आप सारी व्यवस्था का पालन करके एक ही बात में चुकेंगे तो आपका जो बाकी का व्यवस्था जो पालन किया है वो परमेश्वर भूल जाएगा और उस गलती की वजह से आपको सब बातों में क्या करेगा, वो दोषी ठहरा देगा, क्योंकि परमेश्वर की एक ही इच्छा है हमसे। वो क्या इच्छा है, जल्दी से पढ़ना व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय 12 और 13 वचन। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 12 और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तो अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, नहीं मिला तो यहां पर ध्यान देना मुझे, यहां पर लिखा है अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है। बोलता है इसके सिवा और क्या चाहता है। नंबर 1 परमेश्वर क्या चाहता है मालूम है, हम उसका हमेशा क्या करें, भय माने, उनसे डरे, क्योंकि जब आप प्रभु से डरोगे तो आप बुराई से, पाप से, गलत काम से दूर रहेंगे। डरना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल में वही संहिता में लिखा है, मुझे क्या कर प्रभु, तेरा भय मानना सिखा। आप भी प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आपका भय मानना सिखाओ ताकि मैं बुराई से अलग रहूं। तो नंबर 1 बोलता है वो क्या चाहता है, इसके सिवा और क्या चाहता है, और कुछ नहीं चाहता वो, ठीक है, वो एक ही चीज चाहता है, आप उसका भय माने। नंबर 2 और क्या लिखा हुआ है, उसके सारे मार्गों पर चले। कितने मार्ग पर चले, सारे मार्ग पर चलने का मतलब है सारी आज्ञाओं को माने, ठीक है, एक आज्ञा को माने ऐसा लिखा है नहीं ना, बोला सारा जितना मार्ग में बता रहा हूं, जितना वचन में बता रहा उस सबका तुम क्या करे, पालन करे। नंबर 3 बोलता है तुम क्या करे, अपने परमेश्वर से प्रेम रखे। हालेलुया। संसार जैसा प्रेम करता है वो अलग प्रेम है, ठीक है, वैसा प्रेम नहीं, ठीक है, हम सच्चा प्रेम परमेश्वर से रखे। नंबर 4 बोलते हैं अपने पूरे मन से और अपने प्राण से क्या करे, उसकी सेवा करे। बोलते हैं 4 चीज करो, लेकिन सबसे पहला प्रभु का भय माने, नंबर 2 उसके सारे मार्ग, सारी आज्ञाओं को माने, नंबर 3 परमेश्वर से प्रेम रखे। ये सब होने के बाद बोलता है तो अपने सारे मन और प्राण से क्या करे, परमेश्वर की सेवा करे। और फिर से प्रभु 13 में ऐसा बोलता है और यहोवा जो जो आज्ञा और विधि आज तुझे सुनाता है उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो, जिससे तेरा भला हो। आज ये जो जो विधि, जो जो आज्ञा परमेश्वर सुना रहा है, एक आज्ञा नहीं यहां पर, इसलिए लिखा है जो जो आज्ञा और विधि आज तुझे सुनाता है उसको क्या करे, तो ग्रहण करे, जिससे किसका भला हो, हमारा ही भला होगा। हम आज्ञा जितना पालन करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा। आपको पूरी आशीष चाहिए, पूरी शांति चाहिए, पूरी मुक्ति चाहिए, क्या आधा अधूरा चाहिए, कैसा चाहिए बोलो, पूरी मुक्ति चाहिए, पूरी शांति, पूरा आशीर्वाद, सब पूरा चाहिए। ओके, मैं आपको ये उदाहरण में सब जगह दे रहा हूं, यहां भी दे देता हूं। आप 10 रुपए लेकर दुकान में जाएंगे और दुकान वाले को बोलेंगे 10 रुपए लो, पूरा दुकान में जितनी भी चीजें हैं उसको पैक करके मुझे दे दो, देगा वो? देगा? नहीं देगा ना, क्यों नहीं देगा? 10 रुपए जितना 10 रुपए का आता है उतना ही दे सकते हैं ना, बराबर ना। अभी आपको सारी आशीष भी चाहिए, हाँ, और क्या, पूरी शांति भी चाहिए, पूरी मुक्ति भी चाहिए, बोले आपने, बराबर है। आप पूरी शांति चाहिए, पूरी मुक्ति चाहिए, पूरी आशीर्वाद चाहिए, तो आपको आज्ञा भी कितना मानना होगा। अगर आप थोड़ा आज्ञा माने तो थोड़ा छुटकारा होगा, थोड़ा शैतान बाजू हटेगा, वापस से आ जाएगा, थोड़ी शांति आएगी, फिर से वापस से क्या हो जाएगा, अशांति आ जाएगी, थोड़ा मुक्ति होगा, वापस बंधन में चले जाएंगे, थोड़ा आशीष होगा, वापस शाप आ जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपके साथ भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा, समझ में आ रहा है। आप पूरा आज्ञा मान के देखो, सब कुछ आपके जीवन में भी क्या होगा, पूरा पूरा होगा। तो अभी आपके हाथ में, एक तो पूरी आज्ञा मान के पूरी छुटकारा पाओ, पूरी चंगाई पाओ, पूरी आशीर्वाद पाओ, पूरी शांति पाओ, नहीं तो वही गेम खेलते रहो, कभी खुशी कभी गम करते रहो, वो आपकी इच्छा।
इजराइल बार बार यही करते थे, कभी प्रभु को छोड़ते, कभी पकड़ते, कभी छोड़ते, कभी पकड़ते, ऐसा करते थे। तो प्रभु दंड देता, कभी आशीष देता, कभी शांति देता, कभी शाप देता, है ना। प्रभु भी वही कर रहा था। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? जो हम बोएंगे आप करेले का बीज डालेगा और एप्पल आएगा, ऐसा होता है? होता कभी हुआ है? किधर हुआ तो बताना, मैं भी करता हूं। नहीं होगा ना, तो आप जो बोलेंगे वही काटेंगे ना। तो आप जितना आज्ञा मानेंगे उतना ही छुटकारा, उतनी ही शांति, उतनी ही मुक्ति मिलेगी, उतनी आशीष मिलेगी। ज्यादा अपेक्षा मत रखो कि 10 रुपए में पूरा दुकान का दुकान आपके नाम पे कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हालेलुया। ओके, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं 1-2 वचन पढ़ के समाप्त करना चाहूंगा। हाँ, मत्ती उसका 7वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती 7वां अध्याय 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ओके, अगर आपको नहीं मिला तो यहां पर ध्यान देना, सभी भाई बहन, माता, बच्चे, सब यहां पर ध्यान दो मुझे। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु संडे आकर बुलाकर मीटिंग में, जब मीटिंग होती है और मुझे हे प्रभु बुलाते, या घर में बैठे बैठे बुलाते, वो भी अपने काम के लिए बुलाते, अपने मतलब के लिए बुलाते। हे प्रभु नौकरी में प्रमोशन कर दे, हे प्रभु एग्जाम में पास कर दे, पूरा साल मैंने पढ़ाई नहीं किया प्रभु, अभी आप ही हाथों में। एक लोग ऐसा करते, पढ़ाई नहीं करते, प्रभु के हाथों, प्रभु आप ही एग्जाम लिख दो, मेरा विश्वास है कि आप जरूर उतरेंगे, स्कूल में, कॉलेज में भी उतरेगा, और मैं पास होकर आपकी महिमा करूंगा, संडे गवाही दूंगी यहाँ पे। वाह, शाबाश, कितने होशियार है। आपका बस तो प्रभु को बोल के खाना भी बनवा दे। बहुत होशियार लोग हैं आप। इतना बड़ा विश्वास मत दिखाओ जैसा उसने दिखाया। घर में मत आना, प्रभु मेरा काम कर दो, है क्या नहीं? हम भी ऐसे ही विश्वास दिखाते, बेकार का विश्वास, फालतू विश्वास, कुछ भी विश्वास दिखाते, कुछ भी बोलते हैं हम लोग। प्रभु ने बोला पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, यहां पर बोला हे प्रभु बोलने वाला, 50 बार 100 बार हे प्रभु बोलने वाला स्वर्ग के राज्य में उसमें से हर एक व्यक्ति नहीं जाएगा। लेकिन कौन जाएगा मालूम है? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है बोलो? आप उसको 1 किलो लड्डू लाके दे, पेड़ा लाके दे, ये इच्छा है? क्या इच्छा है उनकी बोलो? आदम हवा से लेकर दुनिया बनी थी तब से लेकर दुनिया का खत्म होने का प्रकाशित वाक्य तक एक ही बात लिखा है कि बाबा सब लोग मेरे आज्ञाओं को मानो, आज्ञाओं को मानो, आज्ञाओं को मानो, मेरा आदर करो, मेरा आज्ञा को मानो। यही परमेश्वर बोल रहा है। ये थोड़ी बोल रहा है मेरे लिए 1 किलो पेड़ा लेके आओ, लड्डू लेके आओ, नहीं तो आज चिकन फ्राई बनाओ, ऐसा बोला प्रभु ने? नहीं। हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बोलता है हे प्रभु बोलने वाले सब स्वर्ग में जाने वाला नहीं है, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और मेरे प्रिय लोगों, आपको साफ साफ व बड़े दूरता से बताता हूं, शुरुआत से लेकर अंत तक की बातें बाइबल पूरा एक ही बात बताता है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा यही है कि हम उसकी सारी की सारी आज्ञाओं को भय सहित, आदर सहित हम उसका पालन करें। हालेलुया। इधर लिखा है, प्रभु बोलता है आखिर में बहुत लोग आएंगे, बोलते हैं अपना अपना फाइल लेकर मेरे पास। यीशु ने खुद कहा, तो बोलता है फाइल लेकर दिखाओ। प्रभु मैं आगे आराधना की थी और झांझ बजाई थी मैंने, प्रभु देखो ना फाइल, मेरा फाइल देखो, सबसे ऊपर वाला देखो, मैं सबसे आगे हूं, ठीक है। मैं ये की, मैं वो की, मैं चटाई डाली, मैं झाड़ू मारी चर्च में, मैं पंखा साफ की, ठीक है, सब हो गया। इधर बोलते, इधर तो बड़े बड़े बोलते मैंने भविष्यवाणी किया, प्रभु आपके नाम से भविष्यवाणी किया, दुष्ट आत्मा निकाला, और क्या किया? हाँ, बड़े बड़े अद्भुत काम किए। भविष्यवाणी भी एक एक हो रहे दुनिया में, मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे जरा बताइए? वहां पर एक पीला शर्ट पहना हुआ व्यक्ति है, उसके घुटनों में दर्द है। प्रभु शर्ट का कलर बता रहे, शर्ट के अंदर जो बैठा है वो बताओ ना, उसका नाम प्रभु बोलिए। ये क्या भविष्यवाणी है? प्रभु पैंट बता रहे, कौन सी कंपनी का वो बता रहे, हाँ बनियान कौन सा है, लक्ष्य। अरे प्रभु ये प्रभु ये सब बात करता है क्या? ये प्रभु ये कपड़ा क्यों बता रहा है? कपड़े के अंदर जो बैठा है, अभी जकई को तो डायरेक्ट नाम से बुलाया था। ये आजकल के भविष्यवक्ता लोग कुछ भी हवा में, अभी 2000 लोग खड़े हैं, उसके बीच में वो पीला टी शर्ट वाला कम से कम 10-12 तो निकलेंगे नहीं निकलेंगे? निकलेंगे नहीं निकलेंगे? निकलेंगे ना। अभी मैं यहां पर बोल दूं, ऐसे ही हवे में बोल दूं मैं कुछ भी, यहां पर मैं देख रहा हूं सफेद ओढ़नी वाली है,
वो दुखी है। तो यहां पर तो कितने लोग सफेद ओढ़नी वाली बैठी है, और जिसके घुटने में दर्द नहीं हो रहा वो भी दुखा के लेंगे। चलो प्रभु मुझे ही बुला रहे, चलो अपने घुटने को मार देता हूं मैं। ठीक है, तो ये संसार में जो होते हैं उसके पीछे आप नहीं जाइए। परमेश्वर जब भी बात करता है वो नाम से बुलाता है, ठीक है, क्योंकि वो सबका नाम जानता है। लेकिन आजकल के जो हवा में घूम रहे भविष्यवक्ता लोग, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा हंसाने के लिए, हंसेंगे तो आपका नींद जाएगा ना, नहीं तो आप हालेलुया, जैसे हालेलुया आपका नींद खुलता है, भूकंप तो नहीं आ गया। ओके, ठीक है। तो यहां पर बोलता है, कई लोग आएंगे बोलेंगे प्रभु मैं आपके नाम से ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। प्रभु बोलेगा कुकर्म करने वाले, तुमने बहुत कुछ किया, तुम बहुत कुछ सेवा किया, लेकिन क्या सेवा इतना काफी था? आराधना काफी था? चंगाई छुटकारा काफी था? मेरी सारी आज्ञा को कौन मानेगा? इसलिए प्रभु ने बोला कुकर्म करने वाले मैं तुमको पहचानता नहीं। हालेलुया। यीशु के समय में आपको मालूम है मेरे प्रिय लोगों, एक व्यक्ति आकर क्या किया, यीशु का नाम लेकर वो बहुत कुछ करने लगा। तब यीशु का चेला बोला देखो ये हमारे साथ मिल रहा नहीं, लेकिन आपके नाम से वो बहुत कुछ कर रहा है। यीशु बोला करने दो। आपको एक बात बताओ, यीशु का नाम लेगा ना, कहीं भी चंगाई छुटकारा मुक्ति होगा, उसकी जरूरतें पूरा होगा, क्योंकि यीशु के नाम में ही क्या है? सामर्थ है। इसलिए तो सारे नाम से भीख मांगे जाते हैं। हमारे यीशु के नाम से कहीं भीख मांगते हुए किसी को देखा है? उस नाम में सामर्थ है। हालेलुया। पर यीशु का नाम से आप बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो काफी नहीं है ना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? खाली आप चंगाई करे, छुटकारा करे, पंखा साफ करे, चटाई डाले, यही प्रभु की इच्छा है, बाकी कुछ नहीं आ गया। प्रभु बोलेगा वाह क्या चेयर साफ किए तू, आज स्वर्ग में, ऐसा बोलेगा? प्रभु बोलेगा मेरा आज्ञा का क्या किया? कुकर्म करने वाले मेरा आज्ञा पालन पहला जरूरी है। चटाई धोया, ये पंखा साफ किया, ये थोड़ी मैं प्रभु ये पूछेगा। प्रभु क्या बोलेगा मालूम है? मेरा आज्ञा पालन किया नहीं किया। इसलिए प्रभु क्या बोला उनको? इतने बड़े चमत्कार किए, लोग भविष्यवाणी किया, शैतान निकले, अद्भुत काम किया, उनको सीधा बोला मैं तुमको नहीं पहचानता। जो मेरा आज्ञा को नहीं मानते हैं मैं उन्हें नहीं पहचानता हूं। हालेलुया। अब जल्दी से हम 2 वचन पढ़ के मैं खत्म कर रहा हूं, जल्दी से पढ़ेंगे उसको। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 53 वचन पढ़ना, 53 वचन को पढ़ना। 6 अध्याय उसका 53 वचन। यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम्हें जीवन नहीं। हालेलुया। अब यीशु प्रचार करते करते क्या किया मालूम है मेरे प्रिय लोगों? ध्यान देना, मैं खत्म कर रहा हूं। बोले कि तुम्हें मेरा लहू और मांस खाना और पीना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम लहू मांस खाओगे और पियोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगा? जीवन आ जाएगा। अभी लहू मांस खाएंगे बोलेगा तो ऐसा यीशु को कुकर में डालकर 10 सीटी मार के खाने वाली बात नहीं थी, ये आत्मिक बात है, ठीक है ना। मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अभी पढ़ना उसका 56 पढ़ना जरा। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में सिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यूहन्ना का ये 6 का 56 बोलते हैं ना, 56 को 56 वचन में क्या लिखा है? यदि तुम मेरा मांस खाओगे और मेरा लहू पियोगे तो तुम मुझ में कैसे रहोगे? स्थिर रहोगे। कैसे रहोगे? तुम कभी हिलोगे नहीं, मेरे साथ में बने रहोगे और मैं तुम्हारे साथ में बना रहूंगा, दोनों एक रहेगा। अभी मैं आपको बता दूं ये लहू और मांस क्या है। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, ठीक है। यीशु जो कह रहा था लहू और मांस खाना पीना पड़ेगा, उसका मतलब यह है कि उसके वचन को हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही क्या हुआ? बाइबल में लिखा है देहधारी होकर आया, और वही है जीवन की रोटी। तो बोलता तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरे वचन को खाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे मेरे को वचन बताओ, ऐसा वाला खाने वाला वचन। मैं आपको खाने वाले वचन बताता हूं। उससे पहले देखो, अभी ये बात सुना ना, कई लोग, उनके चेले लोग थे, 70 चेले और थे, ये 12 को छोड़ के 70 और चेले थे। उन्होंने क्या किया मालूम है? ये बात जब सुना कि उनको लहू और मांस खाना पीना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया? यीशु को ही छोड़ दिया करके लिखा है। उसका देखो यूहन्ना 6 का 66 पढ़ना। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। हालेलुया। आपको मालूम है ये 70 चेले के द्वारा बड़े बड़े चंगाई चमत्कार हुआ, लेकिन जैसे यीशु ने बोला कि तुम्हें मेरा लहू मांस खाना पीना पड़ेगा, यानी मेरी सारी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, बोला। आप देखो यीशु ने उनको वरदान दिया था, 70 लोगों को नहीं दिया था? दिया था। उनके द्वारा चंगाई छुटकारा मुक्ति सब हुआ, लेकिन यहां पर बोला अभी तुमको मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। तब क्या बोले मालूम है? लोग सबके सब क्या हो गए? चले लोग उल्टे फिर गए, मतलब यीशु को छोड़ दिया। फिर उनके द्वारा चंगाई छुटकारा मुक्ति होकर क्या फायदा हुआ? स्वर्ग मिलेगा उनको? नहीं। तो मेरे प्रिय लोगों, अभी आपको मैं वो वचन बता के खत्म कर रहा हूं।
कि यहाँ पर वो लहू और मांस जो है हमें खाना पीना है, मतलब वो परमेश्वर के वचन को खाना है। ये वचन में लिखा, ये बता के मैं खत्म कर रहा हूं। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय 16 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय 16 वचन। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, अभी मुझे देखना, ये आखिरी वचन है और मैं खत्म कर रहा हूं। यहां पर यिर्मयाह क्या बोलता है? जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तब मैंने मानो उसे क्या कर लिया? खा लिया। आप घर में जाकर आप बाइबल चबाना मत, उसका यह मतलब नहीं है। नहीं तो घर में बोलेंगे मैंने पका के खा ली कुकर में 3 सीटी मार के, तो वैसा उसका मतलब नहीं। मानो खा लिया मतलब है उसे क्या कर लिया? ग्रहण किया। हालेलुया। और लिखा हुआ, जैसे मैं आपके वचन को प्रभु ग्रहण किया, ये वचन की वजह से मेरे जीवन में क्या आया? हर्ष और आनंद आया। और यही इंसान को चाहिए ना, यही चाहिए ना। हम लोग कहते हैं ना कि भले रोटी कम हो लेकिन कैसा रहना चाहिए? जीवन में आनंद और हर्ष होना चाहिए, यही बोलते हैं ना। आपको मालूम है आनंद और हर्ष कहां से आएगा? सच्चा आनंद, सच्ची शांति कहां से आएगा? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को देखो। यहां पर यिर्मयाह बोलता है, जैसे मैंने वचन को क्या कर लिया? खाया, मतलब ग्रहण किया, वैसे ही क्या हो गया? मेरे जीवन में क्या आ गया? परमेश्वर का हर्ष और आनंद आ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानोगे तो आपके जीवन में भी बड़ी शांति, मुक्ति आएगी, बड़ा हर्ष और आनंद आएगा। आपको कुछ भी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं। आप इस बात को ध्यान में रखना। विषय का नाम क्या था? एक बात की। अभी आज से आप क्या करें? घर में जाकर ढूंढो कि आपके अंदर एक बात की घटी है, ये 200, 400, 500 की घटी हो गई है। ये कितनी आज्ञा तोड़ रहे हैं हमें मालूम नहीं। उसमें एक बात की घटी थी, यीशु बोला। अभी हमें मालूम नहीं कितनी घटी है। तो प्रभु एक वाला प्रभु के आनंद जीवन से दूर हो गया एक गलती में। तो अगर हमारा 10, 15, 50, 100 रहेगा तो क्या होने वाला है? सोचो। प्रभु ने कहा छोटी सी छोटी आज्ञा में से किसी एक को तोड़े, वो स्वर्ग के राज में छोटा हो जाएगा। तो आप सोचो, छोटी सी छोटी आज्ञा में से एक की बात हुई है। हम तो बड़ी बड़ी सी आज्ञा, कितनी आज्ञा तोड़ के बैठे होंगे। तो आज से क्या करो? बहुत आराधना कर लिए, बहुत प्रार्थना कर लिए, अब इसे खोज करो, ढूंढो, अपने जीवन में ढूंढो कि कितनी आज्ञा आपसे टूट रही है, कितनी आज्ञाओं को आप छोड़कर आराधना करें, कितनी आज्ञाओं को आप हटा के प्रार्थना करें, कितनी आज्ञाओं को आप तुच्छ समझ के आप उपास करें। आज से आप क्या करो? वो जांच पड़ताल करो, क्योंकि परमेश्वर किसी की प्रार्थना, उपास, आराधना, स्तुति, म्यूजिक से खुश नहीं होता। वो एक ही बात से खुश होता है कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को भय, आदर, सम्मान के साथ उसका क्या करें? पालन करें। क्योंकि प्रभु ने आज्ञा हमें इसलिए नहीं दिया कि हम उसको तोड़े, या वो क्या रास्ते का सब्जी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगा सब्जी उठा लिया, बाकी का छोड़ दिया, ऐसा नहीं। पूरा बाइबल हमको काय के लिए दिया है? पूरा नियम क्यों दिया है? पूरी आज्ञा व्यवस्था क्यों दिया है? पूरे के पूरे मानने को ही दिया हुआ है ना। तो फिर मानो। हालेलुया। याद रखना विषय का नाम, कहां जाके ढूंढेंगे नाम? ओके। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। मेरा समय समाप्त होता है। प्रभु के दास यहां पर आगे आएंगे।